इंग्लिश का क्या करें हम लोग, इंग्लिश में पहले कुछ चैप्टर कट हैं, लेटर का क्या करें हम लोग, और हम लोग किस तरह क्या क्या चीजें करें। मेरी वैसे आपको एडवाइस है, इंग्लिश के पेपर के अंदर आपको एक पैराग्राफ आता है जिसमें उर्दू की आपको इंग्लिश करनी होती है, उर्दू की क्या करनी होती है, इंग्लिश, और नीचे लिखा होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले एक वर्ड का उस पर पैराग्राफ लिख सकते हैं ना, अल्टरनेटिव होता है। और आपके जो इंग्लिश के आते हैं पैराग्राफ आते हैं, उसमें बेटा इंग्लिश का सुनना बेटा, पैराग्राफ आते हैं उसमें लिखा होता है कोई से दो पैराग्राफ की या तो उर्दू कर दें या रीराइट इन दी सिंपल इंग्लिश, ऐसे ही होता है। आज के बाद रीराइट इन दी सिंपल इंग्लिश करना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो पत्थर पे लिखी समझ के अमल करना है, अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो, वरना वो करते रहना जो आप लोग कर रहे हो। आप लोग रीराइट इन दी सिंपल इंग्लिश गलत कर देना बेहतर है उसकी उर्दू करने से। मेरी बात समझ आ रही है? रिजल्ट आएगा, याद करोगे कभी। रीराइट इन दी सिंपल इंग्लिश करना है आपने, उर्दू पैराग्राफ को अपने उर्दू में नहीं करना, लेकिन उसके लिए एक सिंपल आपने काम करना है। जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है उसमें जो जो आपके कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपको लग रहे हैं उसके लाइन लगाएं, देन उसे सिंपल इंग्लिश में करना है। क्या करें, पूरे पैराग्राफ को उठा के वैसे के वैसे छाप दें, बस उस वर्ड की जगह सिंपल इंग्लिश का कोई और अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर लें। समझ आ गया? कितने मार्क्स का आता है वो? 8। और अगर आप लिखोगे उसकी उर्दू तो नंबर कितने मिलेंगे? 2। और अगर इंग्लिश की इंग्लिश करोगे तो नंबर कितने मिलेंगे? 5 कंपल्सरी मिलेंगे आपको, 5 कंफर्म आपको मिलेंगे। और अगर आपकी किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है और वह इंग्लिश टू उर्दू कर सकता है तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, वो करे, ठीक है, उसकी मर्जी है, लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये करना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आता है जी पोएम की क्या लिखनी है, हमने समरी लिखनी है। समरी लिखने का सिंपल तरीका है कि समरी का आपने नाम लिखना है, देन आपने हेडिंग देनी है आउटलाइन की। किसकी देनी है? आउटलाइन की हेडिंग देनी है। आउटलाइन की हेडिंग देने के बाद आपने मिनिमम 5 लाइन छोड़ देनी है। कितनी लाइन छोड़नी है? 5 लाइन आपने छोड़ने के बाद आपने नीचे से समरी लिखनी शुरू करनी है। समझ आ रही है मेरी बातें? समरी नीचे से लिखनी शुरू कर दी, लिखने के बाद सारा पेज ही भर दिया। दिखाओगे, पेन दे दो, कोई भी चीज दे दो, थैंक यू। ये आपने यहाँ पे लिख दी आउटलाइन, क्या दे दी? आउटलाइन लिख दिया। आउटलाइन के 5 लाइन आपने छोड़ दी, यहाँ से आपने समरी लिखनी शुरू कर दी। लिख दी समरी लिखनी, ये 5 लाइन छोड़ी, यहाँ बनाना है बुलेट। क्या बनाना है? बुलेट। यहाँ से एक लाइन को उठाना है और एक लाइन ही लिखनी है। लाइन, एक लाइन, वो लाइन दूसरी लाइन में नहीं आनी चाहिए। देन एक और बुलेट, एक लाइन लिख देनी है सेंटर से उठा के। देन थर्ड, एक लाइन लिख देनी है। देन फोर्थ, मिनिमम 4 to 5 लाइन आपने बुलेट्स बना के लिखनी है, वो आपकी समरी पड़ेगा भी नहीं, टिक मार देगा। समझ आ रही है? पहली बारी आपके नंबर अच्छे आएंगे, इस बारी ज्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोल दिया करो, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, इंशाल्लाह। अच्छा, समझ आ गया यहाँ तक? बाकी आप लोग एमसीक्यूज वगैरह इसके रिवाइज कर लेंगे, बाकी आपको लेटर भी आता है, सारी चीजें आती हैं और बाकी चीजें आप कर लेंगे। अब मैंने जो आपको ट्रिक्स बताए हैं इंग्लिश के, वो आपने ज़हन में रखना है। बेटा इंग्लिश की बुक मिल गई वापस। अब आए थे जी आपकी सबसे